बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। यू आर मोस्ट वेलकम आफ्टर समर वेकेशंस। आज हमारा समर वेकेशन के बाद पहला लेक्चर है। हमने आज चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर 6 तक हमारे तमाम वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आपने वहाँ से लाजमी देखने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप में से हमसे कांटेक्ट किया, लेक्चर देखते रहे, हम उनको रिप्लाई भी करते रहे हैं, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हमने, और उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमने उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आपको अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर रिक्वायर हों तो वो हमारे तमाम लेक्चर्स मुख्तलिफ वीडियोस यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 7 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलते हैं जी चैप्टर 7 की तरफ। बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 7 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर इसके हवाले से देखें तो दो वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल से निकला है, दूसरा बायोलॉजी। बायोलॉजी होता है, हमें पता है बायोलॉजी का मतलब क्या है। हम कहते थे स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि हम लाइफ की स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजी के अंदर। सेकेंडली हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की बात अगर करें तो यहाँ पर आ जाएंगे बायो मॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल और स्टडी ऑफ की बात आ जाएगी। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल्स में हमें पता है कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर फर्स्ट पर आप देखें तो बहुत सारे हैं जी। मैं चंद एक का जिक्र करता हूँ। जैसा कि आप प्रोटीन की बात करते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जैसे लिपिड्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इनकी स्टडी कर रहे होते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पर यूँ इसको लिखूँगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of living organisms, living organisms। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। देखिए ना, हमने मॉलिक्यूल्स की बात की है। एक हमने कहा प्रोटीन, सेकेंडली हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट हम कह रहे हैं लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर एक होता है आरएनए और सेकेंडली यहाँ पर हम देखते हैं डीएनए। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब सारे जो लिविंग के अंदर मौजूद होते हैं, इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इनको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसकी जो स्टडी होती है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये अगर हम देखें तो इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हम देख रहे होते हैं। अब अच्छा, यहाँ पर देखिएगा बायोकेमिस्ट्री के हवाले से ये डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से। देखिएगा बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। याद रखिएगा ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, दो अलग अलग जो है वो बातें हैं। बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है। यहाँ पर सिर्फ हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर मल्टीपल मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे। ज़रा आप डेफिनेशन चेक कीजिएगा, डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स, different chemical components and the chemical processes take place within the living organism। अब यहाँ पर
आप नोट कीजिएगा। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, बायोकेमिस्ट्री में दो बातें आ जाएंगी। पहली, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। एक आ गया जी बायोकेमिकल रिएक्शंस। अच्छा, बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या आएंगे? अब बायो का मतलब है ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। यहाँ पे कौन से रिएक्शंस की बात कर रहे हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शंस occurring in लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो कि लिविंग के अंदर हो रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन, ये एक बात यहाँ पर की है। तो इसके लिए सेकंड जो बात हमने करनी है वो क्या है? यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल, और यू कैन से बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। अच्छा, इस डेफिनेशन का है किस्सा हो गया स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड स्टडी ऑफ बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। अब केमिकल कंपोनेंट्स में क्या हो सकते हैं? केमिकल कंपोनेंट्स में डेफिनेटली रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, और साथ क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये आपने दो बातें डिस्कस की हैं बायोकेमिस्ट्री में। इससे पहले हमने मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से भी चंद बातें की थी। अच्छा, सेकेंडली, अब बायोमोलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली किसके अंदर आ जाती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये किस में आ जाएगी? ये बायोकेमिस्ट्री में आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल की तरफ आऊँ तो एग्जाम्पल मेंशन करता हूँ। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, पहली एग्जाम्पल जो मेंशन करनी है वो कौन सी है? फोटोसेंसस। फोटोसेंसस में क्या होता है? हमें पता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल है, वाटर का इस्तेमाल है, और साथ यहाँ पे लाइट यूज होती है, एंड प्लांट के अंदर मौजूद क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है। और इसके रिजल्ट में क्या बन रहा है जी? आप कहते हैं ग्लूकोज बना है, प्लस आप कहते हैं ऑक्सीजन बना है। ठीक हो गया जी। ये आपके पास एक केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन है, और ये वाला जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, जहाँ पर बायोकेमिकल एक प्रोसेस आ गया। इस प्रोसेस के अंदर एक रिएक्शन डिस्कस कर लिया, और यहाँ पर आप देखें तो ये क्या आ जाएंगे? रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, और इनको आप देखें तो ये क्या हैं? ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये फोटोसिंथेसिस है। दूसरा केमिकल प्रोसेस जो हम यहाँ पर डिस्कस करते होते हैं वो क्या है? वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या लिखते हैं जी? मॉलिक्यूल है ग्लूकोज प्लस आप कहते हैं जी ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ऑक्सीजन, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके अंदर हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। हमने क्या करना है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है सेल के अंदर, और बनती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस यहाँ पे वाटर बनता है, और प्लस यहाँ पे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एनर्जी।
तो ये हमने देख लिया क्या क्या। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस। अगर आप देखें इसके अंदर आप देखें तो ये रिएक्टेंट्स आ जाते हैं और केमिकल कंपोनेंट्स में से रिएक्टेंट्स आ गए और केमिकल कंपोनेंट में ये आ गए प्रोडक्ट्स। तो ये हमने बायोकेमिस्ट्री और उसका एक इंट्रोडक्शन दिया है, साथ उसकी इंपॉर्टेंस बताई है। तो हमने देखना है कि जब भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री का, आपके पास क्वेश्चन आ गया बायोकेमिस्ट्री को आपने डिफाइन करना है, ठीक है, और आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो दो कंपोनेंट्स हैं, आपने पहले इसको किया है डिफाइन, सेकेंडली इसकी बताई है इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन आपके पास अगर 3 मार्क्स के लिए है तो आपको 1.5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, 1.5 यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, पूरे हो जाएंगे, आपके दोनों रूब्रिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस बताने के बाद इंपॉर्टेंस आप उसमें नाम लिख सकते हैं, साथ उसका पूरा पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इनको भी हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये बायोकेमिस्ट्री के हवाले से हम बातें कर रहे थे। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री से नेक्स्ट हमने बात कर ली बायोमोलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स की बात कर ली। बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी क्वेश्चन सेम, नंबर फर्स्ट पे हमने क्या कर लिया, उसको डिफाइन कर लिया, नंबर सेकंड पर हमने उसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर ली। अगर ये क्वेश्चन भी इस तरह से आता है इसमें, यानी कि उसी तरह से 1.5 तो ये आपको 3 मार्क्स यहाँ पर भी कंफर्म मिल जाएगा। लेकिन इससे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बायो एलिमेंट्स का। बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स, देखिएगा दोनों रिलेटेड है। आप यूं लिखते हैं the elements which are present in biomolecules। बायो एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो बायोमोलिक्यूल्स में मौजूद है। मैं यहाँ पे सपोज करें, मैं ये कहता हूँ आपके पास है जी प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन से बायो एलिमेंट्स हो सकते हैं? कार्बन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, मेन आ गया। फिर हम कहते हैं नाइट्रोजन हो सकती है, फिर हम कहते हैं सल्फर हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये वो बायो एलिमेंट हैं जो इस बायोमोलिक्यूल में मौजूद होते हैं। हर एक के लिए है, आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसमें कौन से हैं, आप लिपिड्स की बात करें तो उसमें कौन से हैं, आप बात करें प्रोटीन, तो हर एक बायोमोलिक्यूल का आप बता सकते हैं किस में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो बायो एलिमेंट्स के यहाँ पर आप देखें तो मुख्तलिफ टाइप्स नज़र आएंगे। नंबर फर्स्ट पर मैं लिख रहा हूँ मेजर बायो एलिमेंट्स, मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ माइनर बायो एलिमेंट्स भी होते हैं। मेजर जो है वो हमारी बॉडी का 99% बना रहे हैं, ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। तो मेजर बायो एलिमेंट्स को एनालिस्ट करते हैं कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, आपने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन है, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, देन कैल्शियम, देन फॉस्फोरस। आप अगर नंबर चेक करें तो ये टोटल कितने आ गए हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। टोटल ये कितने हैं? ये 6 इन नंबर है, टोटल ये 6 है। और ये कितनी परसेंटेज बना रहे हैं? आपने ये देख लिया कि ये 99% ऑफ दी बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, हमने याद रखना है ये 65% है। आप कार्बन की बात करें तो कार्बन 18% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। हाइड्रोजन जो है ये कितनी है, इसको देखें तो ये 10% है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपको 3% नज़र आती है। कैल्शियम जो है वो 2% है। फॉस्फोरस यहाँ पे
1% है। अगर आप इस पूरी वैल्यू को अगर काउंट करें, इसको देखें, तो आपको क्या नज़र आता है जी, ये टोटल जितनी भी वैल्यू है ये कितनी है, ये 99% ऑफ दी बॉडी होती है। तो ये हमने मेजर बायो एलिमेंट्स के हवाले से बात की। अभी हम साथ लिखेंगे माइनर बायो एलिमेंट्स, साथ ही मेंशन करते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स, मेजर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स। अच्छा, जो माइनर होंगे डेफिनेटली वो 99% है, तो ये कितने हैं जी, 1% है। फिर माइनर जो है इनका नंबर कितना होता है, टोटल याद रखिएगा बायो एलिमेंट्स जो हैं वो 16 है, 16 में से 6 ये आ गए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये क्या है जी, 10 बायो एलिमेंट्स। इस 10 में से जो आपके पास 4 आएंगे वो ट्रेस आ जाएंगे। तो इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, इनके नंबर नेम भी मेंशन करता हूँ। नंबर फर्स्ट पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पोटेशियम, फिर लिख रहा हूँ सल्फर, देन लिखा है सोडियम, देन है आपके पास यहाँ पर आएगा क्लोराइड, सोडियम के बाद क्लोरीन लिख लें या फिर आप इसको क्लोराइड लिख लेते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो आप मैग्नीशियम की बात करते हैं, नेक्स्ट आप आयरन की बात करते हैं। इनके लिए वैल्यूज़ भी हैं जो हमने मेंशन कर लेनी है जी। आए देखते हैं इनकी वैल्यूज़। नंबर फर्स्ट पर जो पोटेशियम है ये बहुत ही कम है, 0.35%, यानी कि ज़ाहिर सी बात है सारे ही कम है, 0.1 से जो है ये कम होते हैं, 1% से ये कम होते हैं। सल्फ़र जो है ये 0.25% है, सोडियम जो है ये 0.15% है, क्लोरीन जो है 0.15% है, मैग्नीशियम यहाँ पर आप देखें तो ये मौजूद होती है 0.05 आपके पास आ गई परसेंट, 0.05। आयरन बहुत कम है, ये देखें 0.004% होती है। तो ये इस हवाले से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यूज़ आ गई ये माइनर के हवाले से। अब माइनर के अंदर ही नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेस। उनकी अगर आप बात करें तो यहाँ पे ट्रेस आ जाएंगे। हमने कहा ट्रेस जो है वो टोटल कितने हैं, 4 हैं, ठीक हो गया जी। 4 कौन से हैं, ए आप देखें तो वो आ जाएगा, यहाँ पर कॉपर की बात करें, जिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं आयरन को भी बाद बुक्स में लिखा हुआ ये ट्रेस में होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं, मैंने आपको साथ बता दिया है। मैंगनीज है, साथ आपने याद रखना है आयोडीन, दिस वन इज आयोडीन, आयोडीन के लिए आई लिखते हैं। ये जो ट्रेस होते हैं इनके ट्रेसेस होते हैं, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, उस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, वो वेरी स्मॉल होते हैं लेकिन मौजूद होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि इस टेबल को आपने एज याद रखना है। फिर आप इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ के लिए अगर बात करें तो हम बुक से देखते हैं। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ग्राफ मौजूद है, आप देखें तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये मेजर की लिखी हुई हैं। मैंने आपको माइनर के नेम भी बता दिए, माइनर के चेक करें, पोटेशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। फिर इनकी वैल्यूज़ भी जो थी वो भी मैंने आपको मेंशन करा दी हैं। फिर आपके पास यहाँ पे टोटल जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 92 हैं, और उसमें से 16 जो हैं वो क्या होते हैं, वो मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 92 हैं और बायो एलिमेंट्स कितने हैं, 16 हैं। 16 में से मेजर जो हैं वो 6 आ जाएंगे और माइनर जो हैं वो हमने आगे नेक्स्ट बात की 16 है। उन माइनर के अंदर भी हमने किसकी बात की है, 4 जो है वो ट्रेसेस की फॉर्म में होते हैं। तो इसको ज़रा देखिएगा, मैं अगेन से चाहता हूँ कि ये हमारा SL नंबर 1 है। बायोकेमिस्ट्री के हवाले से हमने बात की है। बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड टू बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, यानी कि बायो एंड केमिस्ट्री, यानी कि बायोलॉजी के अंदर भी इसको डील करते हैं, केमिस्ट्री में भी डील करते हैं।
यानी कि ये वो केमिस्ट्री है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। Therefore, biochemistry solve the problem faced by living organism by using the knowledge and techniques of chemistry. तो यहाँ पे केमिस्ट्री की टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। Sometime biochemistry and molecular biology are taken as the same, but molecular biology is the specialized branch of biochemistry. तो मैंने आपको कहा कि बायोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो ब्रांचेज आती हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती हैं, और फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आगे से मल्टीपल जो है वो सब्जेक्ट्स और स्पेशलाइजेशन होती हैं। दैट इज मेनली कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हमने बायोमोलिक्यूल्स के हवाले से कहा ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग में पाए जाते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और बायोमोलिक्यूल की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। इसी तरह आप बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमने कहा केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी होती है और केमिकल रिएक्शंस की होती है और बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी होती है, और इस सारे को हम बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस की बात की है। अब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस भी है और इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा विद इन द सेल्स एंड बायोकेमिकल प्रोसेस लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रोसेस हैं ये किस में हम पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खुद से किस में है, बायोकेमिस्ट्री में होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री हमने जब भी डिस्कस करना है, आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की लिखनी है और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज ग्रेटली हेल्पफुल टू एक्सप्लोर द सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने एनाटॉमी के लिए कहा था स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी के लिए हमने कहा था फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये फिजियोलॉजी को भी डिस्कस कर रही है, ये एनाटॉमी को भी डिस्कस कर रही है, ये उसके बाद मॉर्फोलॉजी को भी डिस्कस करती है, हमारी जेनेटिक्स को भी डिस्कस करती है, और उसके बाद एवोल्यूशन को भी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। सिमिलरली नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल टू स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकॉज लाइफ प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इनहेरिटेंस आर एक्सप्लेन्ड इन द बायोकेमिकल टर्म्स। अच्छा, फिर हमने कहा ये बायो एलिमेंट्स है। बायो एलिमेंट्स में हमने कहा बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? सेल जो होता है, सेल के अंदर जितना भी इनसाइड मटेरियल होता है, हमने इसको प्रोटोप्लाज्म कहा था, और इसको हमने सेल के अंदर डिस्कस किया था जब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, विच इज़ मेड अप ऑफ सर्टन एलिमेंट्स कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, यानी कि जो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बनी है, वो बनी है जी बायो एलिमेंट्स से। हमने कहा नेचर के अंदर नेचुरली जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 92। नेचुरली एलिमेंट्स 92 हैं, और उसमें से बायो एलिमेंट्स कितने हैं, वो हैं 16। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेजर एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। हमने कहा 6 जो है वो मेजर है, और उन 6 में 99% है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है जी रिमेनिंग 10 बायो एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द बायोमोलिक्यूल, सो कॉल्ड माइनर। इनको माइनर कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि माइनर के अंदर 4 ऐसे हैं जिनके ट्रेसेस होते हैं, उनका नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, ये क्वांटिटी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम ट्रेस कहते हैं। तो उसको भी हमने डिस्कस किया, फिर उसकी हमने वैल्यूज़ भी लिखी हैं। तो बायो एलिमेंट्स जो माइनर हैं टोटल 1% ऑफ द बॉडी होता है। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करें बायो एलिमेंट्स का क्वेश्चन आ गया, डिफाइन बायो एलिमेंट्स, खाली आ गया है व्हाट डू यू नो अबाउट द बायो एलिमेंट्स, व्हाट इज़ बायो एलिमेंट। तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आपने उसकी टाइप्स बता देनी मेजर और माइनर की। फिर मेजर की अगर डेफिनेशन आ जाती है, मेजर का आप बताएं वो कौन कौन से हैं, फिर आपने उनको इस तरह से ये चार्ट बना देना है, ये चार्ट से उसको मेंशन कर देना है, ऑक्सीजन को, कार्बन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, कैल्शियम को, फॉस्फोरस को, एंड सो ऑन। ये सारे आपने इसी तरह चार्ट में बना देना। ऑक्सीजन देखिए सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर इसके लिए अगर देखें तो आप देखिएगा, मैंने इसके लिए वैल्यू यहाँ पे मेंशन करवाई। ये कहाँ पे है जी, 16%, 65% है। आप कार्बन के देखें तो कार्बन की वैल्यू यहाँ पर आ रही है ऑलमोस्ट, ये आप देखें तो 18% है। देन आपके पास हाइड्रोजन आती है, तो हाइड्रोजन के लिए आपने कहा ये कितनी है जी, यहाँ पे ये 10% है। फिर ये आपके पास यहाँ पे 3% आ जाएगी, फिर 2% आ जाएगी, एंड 1% आ जाएगी ये। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ को देख रहे हैं, और सारा ग्राफ आपको
इसकी क्वांटिटी शो करा रहा है, और इसकी यानी कि क्वांटिटी में परसेंटेज को शो करवा रहा है, कितने परसेंट पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट ब्रीफली हमने डिस्क्राइब करना है फिल वक्त बायोमोलिक्यूल्स को, फिर हम चलते हैं आगे। बायोमोलिक्यूल्स के हवाले से हमने ऑलरेडी बात की है। सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन की है, तो ये डेफिनेशन के हवाले से हमने कहा ये किस में पाए जाते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हमने कहा है द मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये किस में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को हमने एनालिस किया, ये कौन कौन से हैं। मैं अगेन से देख रहा हूँ, नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ। अगर आपके पास बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आता है तो आपने इनके नाम लिखने हैं, ठीक है जी, और बाद में इनके एलाबोरेशन आ जाएगी। नंबर फर्स्ट पर मैं लिख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर सेकंड आपने लिखना है जी प्रोटीन्स। नंबर थर्ड पे आप लिखिएगा लिपिड्स। नंबर फोर्थ पे आप लिखिएगा न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये मौजूद हैं, ये मेनली यहाँ पर ये होते हैं। प्रोटीन्स में बायो एलिमेंट्स की बात करें तो हमने कहा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। लिपिड्स में बात करें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस होता है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस होती है। ये न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स आ गए। तो मैंने साथ इनके बायो एलिमेंट्स बता दिए हैं, किसके अंदर कौन कौन सा बायो एलिमेंट है। ये आ गया जी बायो एलिमेंट्स। हमने ऑलरेडी बात की है कि बायो एलिमेंट्स क्या हैं, ये भी बायो एलिमेंट्स हैं, ये भी बायो एलिमेंट्स हैं, ये भी बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स के हवाले से हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली है, मेजर होते हैं और माइनर होते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये बायो मॉलिक्यूल्स की है। अब इनको हमने वन बाय वन जो है वो डिटेल्स इनकी डिस्कस करनी है। यहाँ पर देखिएगा, बायोमोलिक्यूल्स, molecules produced and utilized in the metabolic process within the living organism। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर called biological molecule. Biomolecules are building blocks of living life and perform important function in living organism like growth, development, energy, production, reproduction. Different bioelements combine with each other to form biomolecules. ये हमने ऑलरेडी बातें कर ली। Biomolecules may be inorganic like water हो सकता है, salt, यानी कि ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट समझा जाए तो ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपसे मेंशन किया कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ प्रोटीन्स। दूसरे आ जाएंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन
is not present together in the same molecule, is not in the same molecule. सेम मॉलिक्यूल में आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि पानी है, इनऑर्गेनिक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, एक साथ मौजूद नहीं है। तो ये हमने इसके हवाले से बात कर लेनी है कि ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। इनऑर्गेनिक में वाटर एंड सॉल्ट, और ऑर्गेनिक के अंदर आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। फिर हमने न्यूक्लिक एसिड के लिए दो बातें की, एक था डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया है। आज के इस लेक्चर में आपने क्या क्या डिस्कशन की है, आपने बायोकेमिस्ट्री की बात की है, फिर बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस डिस्कस की है, फिर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं, फिर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल्स की बात की, फिर बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमने बायो एलिमेंट्स की बात की है, फिर बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया है, डिटेल में डिस्कशन किया है, फिर आप उसकी इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं कि कौन सा किस में इस्तेमाल होता है, यानी कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, एनर्जी, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इन सारे मैकेनिज़्म में बायोमॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद हमने बायोमॉलिक्यूल्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले तमाम चैप्टर्स के यूट्यूब पर लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। उनकी वर्कशीट भी वहाँ पे मौजूद हैं, एक्सरसाइज की और शॉर्ट क्वेश्चंस की। जिसकी एक्सरसाइज आपको ना मिले, आप वहाँ पे कमेंट में हमें मेंशन करें, हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उसको अपलोड कर देंगे। और इसके साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स से शेयर करना है, और अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का ख्याल रखें। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।